नमस्कार, मैं गोलू सिंह। आप देख रहे हैं बिहारी टुडे न्यूज। मैं अभी बोध गया में हूँ और बोध गया के राजापुर में हूँ और मेरे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के लिए हर वक्त तत्पर रहते और मदद करने के शैलेश चौधरी जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद मीडिया परिवारी। मैं आपको धन्यवाद दिल से करता हूं कि मीडिया ही एक ऐसा उज्जवल भविष्य है जो पूरा बिहार क्या पूरा विदेश में भी पूरा भारत में ये समाचार न्यूज़ के द्वारा दिखाया जाता है। इसका माध्यम से आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूं भैया जी। सर, जगह जगह देख रहे हैं सर, पासी सम्मेलन का बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है सर। आप उसके कार्यकारिणी में लिखे हुए थे शैलेश चौधरी जी। क्या ज़रूरत पड़ गई इससे सर कि पासी समाज को भी सम्मेलन करना पड़ा? आपके लिए तो बहुत बड़े नेता उधर हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात है कि आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा पासी समाज नाराज़गी जो चल रहा है कि हम लोग को ताड़ी पर बैन कर दिया गया, हम लोग व्यवसायी है, नीरा पे व्यवसायी पे बैन कर दिया है, तो अब हम लोग क्या करें। तो ये बात हमको जानकारी समाज के बीच हुआ तो हम बोले कि आप लोग को क्या उद्देश्य है। वो उद्देश्य को हम भी जानना चाहते हैं। जब आपके बीच का लड़का है, बेटा है, आपका समाज का बेटा है और पूरा गया जिला में 24 प्रखंड में जब हम घूम रहे हैं तो यही आवाज़ उठ रहा है कि एक शैलेश बाबू आप बेटा हैं और समाज को अगर सेवा करना चाहते हैं तो यही हमारा आग्रह है कि एक चौधरी का सम्मेलन किया जाए पासी समाज का। तो मैं बोला कि किस आधार पे हम लोग ये बात को रखें और सम्मेलन करें। बोला कि हम लोग तो व्यवसायी तो रह ही नहीं गया, कम से कम राजनीति पक्ष पे एक उम्मीदवार गया जिला में ईश्वर चौधरी के जानने के बाद आज तक हम लोग पासी समाज के 10 विधानसभा में 3 गो 80 सीट है, जिसमें एक भी पासी समाज का प्रतिनिधि नहीं है। तो मैं गौरव से मैं दिल से सोचा कि कुछ मुद्दा दुख है, तभी दुख के अनुसार ये बात को रखा जा रहा है। तो मतलब चलिए ठीक है, तो हम सहयोग करेंगे और एक सम्मेलन में आवाज़ उठाने का काम करेंगे कि सरकार तो एनडीए का ही है, तो ताड़ी पर बैन लगा तो हम भी एनडीए पार्टी में ही हम हैं, अभी लोजपा पार्टी में हैं। तो ये बात को मैंने गौर से समाज के सब दल से समाज से बात को रखा। फिर मैं एक कार्यक्रम को बनाने का काम किया। कितने तारीख है सर? 23 मार्च को हम लोग सम्मेलन रखे हैं, पासी हुंकार महासम्मेलन, जिसमें पूरे बिहार से आएंगे और हर व्यक्ति को यही कहना है कि बहुत अच्छे काम किए हैं शैलेश चौधरी जी, आपको हम लोग बधाई देते हैं। जहाँ जहाँ निमंत्रण भेज रहे हैं। किस जगह पे हो रहा है सर ये? अभी आज़ाद पार्क में गया में हो रहा है। तो गए थे अभी अशोक बाबू मंत्री जी के पास कि हम एक सम्मेलन कर रहे हैं, आपका आगमन होना चाहिए, एक समाज का आप चहेता नेता हैं। तो निमंत्रण स्वीकार किए कि 23 मार्च को हम आएंगे। अशोक चौधरी जी आने के लिए बोले? हाँ, बोले हैं। सर, आप लोग अशोक चौधरी जी बड़े नेता हैं, तो आप लोग उनसे भी तो कह सकते थे कि एक चौधरी का टिकट होना चाहिए गया में। हम लोग ये बात को रखे तो बोले कि हम तो मंत्री हैं और समाज को एक रैली आपने रखे हैं तो बहुत खुशी की बात है। ये समाज के बीच में रखना चाहिए कि आखिर हम लोग एनडीए का भागीदारी बनना चाहते हैं। और हम सबसे पहली बात अब बताते हैं, हमारा मुख्यमंत्री जी जो यूपी का हैं, योगी नाथ जी, ये बात बोलते हैं कि सबका साथ रहना चाहिए, सब अलग बिछड़ के नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इनसे साथ रह कर के हम पूरा भारत में हर दलित समाज को, चौधरी समाज में हम लोग जोड़ तोड़ से इनको भाग लेने के काम करें और इनको सपोर्ट करने का काम करें और तत् पे इनका खड़ा रहें। हम लोग का यही निर्णय है। बस एक निर्णय यही है कि सर, दलित में सिर्फ खाली पासवान नहीं है और मांझी बाबू भी नहीं है, सिर्फ पासी समाज में है। ईश्वर चौधरी के जाने के बाद सर अभी तक
पासी समाज को गया विधानसभा में 3 आरक्षित सीट है, जिसमें एक भी प्रतिनिधि नहीं है। तो मैं आग्रह करता हूं एनडीए पार्टी गठबंधन से कि कम से कम एक पासी समाज को टिकट दिया जाए, ताकि हमारा समाज, पासी समाज वोट देने का काम करे और उनके तत्व पर खड़ा रहे। और हम भी यही चाहते हैं। सर, आपको टिकट मिले एनडीए से, आप बोल रहे हैं एनडीए में हैं, तो किस जगह से, किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं? हम तो एनडीए के गठबंधन में पार्टी में हैं और बहुत काफ़ी दिन से हैं। हम यही चाहेंगे कि जैसे हमारे गार्जियन जीताराम मांझी जी हैं, 2 सीट का पर चुनाव जीते हुए हैं, एक बाराचट्टी ईमानगंज जीते हुए हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं कि बोध गया इस बार चौधरी समाज को टिकट दिया जाए। बोध गया? जी सर। सर, कितने चौधरी समाज के बोध गया में वोट होगा? कम से कम चौधरी समाज के 35,000 वोट है सर। 35,000? जी सर। सर, तो किस तरह से आप चौधरी के समाज में जा रहे हैं हुनकार रैली पे? क्या किस तरह से निमंत्रण दे रहे हैं आप? और अलग, जैसे तेजस्वी यादव भी तो एक बार बोल रहे थे कि हम आएंगे तो ताड़े चालू करवा देंगे, इन पे क्या कहते हैं? सर देखिए, जब सरकार में गठबंधन में नीतीश बाबू के सरकार में आए तो कहाँ तेजस्वी यादव चालू करा पाए। जब अब हट गए हैं नीतीश बाबू, तब नीतीश बाबू को विरोध करते हैं। तो हम उस बात पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कम से कम ये आग्रह करते हैं तेजस्वी भैया जी से और कि ये टिप्पणी नहीं करें। खोलना है पासी समाज के नीरा तो खोलिए, अभी भी विपक्ष के नेता हैं, ये आवाज़ उठाइए। खाली आपका पासी समाज तो नहीं उठाएंगे ना, पासी समाज के साथ साथ आप भी आवाज़ उठाइए, तब ना चाहेगा कि आप चौधरी समाज, पासी समाज को आप नेता हैं। लेकिन आप भी तो कहीं कहीं आवाज़ नहीं उठाते हैं। जब वोट लेने की बारी आता है तो आप टिप्पणी करते हैं, वोट लेकर जब सो जाते हैं तो पासी समाज को भूल जाते हैं। सर, आप बोल रहे थे बोध गया चुनाव। सर, बोध गया से पूर्व मंत्री जी अभी हैं, पूर्व मंत्री हैं जी, सरबजीत जी विधायक हैं। किस तरह से बोलते हैं विकास पुरुष इनको कुछ लोग, क्या कहिएगा? देखिए सर, जब से विधायक बने हैं तो हम लोग जितना गांव-गांव में गए तो हम लोग को एक ही बात बोला, गरीब दुखिया में सब जगह गए। गरीब में खाली सर दलितें नहीं हैं। हम तो यही आग्रह किए जा कर के जन जन से, तो वहाँ राजपूत में भी बहुत गरीबी है और पिछड़ी जाति में गरीबी है, मुस्लिम में भी गरीबी है, भूमिहार में भी गरीबी है, दलित में तो गरीबी तो है ही है सर। पर ये बयान आता है कि जब से समरजीत पासवान विधायक बने हैं आज तक हम लोग को कोई काम नहीं हुआ है। तो आपसे यही है शैलेश जी उम्मीद कि आप एनडीए पार्टी से, कोई भी पार्टी आपको टिकट देती है, आप उम्मीदवार बन के टिकट लेके आइए। कम से कम 1 लाख से ऊपर वोट जिताने का काम हम आपको करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।